परी का जादुई लहंगा। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किशोरगंज नाम के गांव में आरोही नाम की एक लड़की अपनी माँ विनीता के साथ रहती थी। आरोही बहुत प्यारी और सीधी सादी थी। आरोही अपनी माँ की बात मानकर सुबह समय पर स्कूल जाती और शाम को समय से वापस आ जाती थी। एक बार आरोही स्कूल गई तो उसके फटे पुराने कपड़े देखकर उसके क्लास के सभी बच्चे हंसने लगे। अरे सभी बच्चे, आरोही को देखो, इसके कपड़ों में 2 खिड़की लगी हुई है, एक अंदर आने के लिए हवा और दूसरी अंदर की हवा बाहर जाने के लिए। उस लड़की की यह बात सुनकर पूरी क्लास हंसने लगी। आरोही को उसकी बात का बहुत बुरा लगा और वह छुट्टी में रोते रोते घर आ गई। अरे मेरी प्यारी बेटी, तू रो क्यों रही है? मुझे बता, स्कूल में किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? माँ, मेरे कपड़े फट गए हैं, इसीलिए मुझे नए कपड़े चाहिए। अरे अभी कुछ समय पहले ही तो तुम्हें नए कपड़े दिलवाए थे। माँ, यह कपड़े तो फट गए हैं। बेटी, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें नए कपड़े दिलवा सकूं। तुम तो जानती ही हो कि इस समय घर की हालात क्या है। 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा चला रही हूँ और तुम हो कि नए कपड़े मांग रही हो। अब तुम ही सोचो मैं कहाँ से नए कपड़े लाऊंगी। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं पुराने कपड़ों में ही स्कूल चली जाऊंगी। इतना कहकर आरोही वहाँ से चली जाती है। आरोही घर की हालात समझती थी, इसीलिए वह कभी भी जिद नहीं करती थी। बेचारी आरोही घर से बाहर आ गई। आरोही मन में सोच रही थी कि कपड़े तो पूरे फट गए हैं, अब मैं क्या करूँ और पुराने कपड़ों में कैसे स्कूल जाऊं। इसी चिंता में आरोही चलती रहती है और बहुत आगे आ जाती है। चलते चलते आरोही एक घने जंगल में आ जाती है। आरोही को पता भी नहीं चलता कि वह कब जंगल में आ गई। जब वह अपने ख्यालों से बाहर आती है तो वह कहती है, अरे यह मैं कहाँ आ गई? यह तो घना जंगल लग रहा है और यहाँ पर तो बहुत सारे जंगली जानवर भी होंगे। यहाँ अगर मुझे कोई मारकर खा गया तो माँ को पता भी नहीं चलेगा कि मैं मर गई हूँ। आरोही ऐसा बोलकर बहुत तेज तेज रोने लगती है। हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे इस जंगल से बाहर निकाल दो। इतना कहकर आरोही एक पेड़ के किनारे खड़ी होकर रोने लगती है कि तभी उसे एक पेड़ से आवाज आती है, बेटी तू इस घने जंगल में क्या कर रही है और रो क्यों रही है? अरे यह आवाज किसकी है और कहाँ से आई? आरोही इधर उधर देख ही रही होती है कि तभी पेड़ से एक परी आती है और कहती है, आरोही क्या हुआ और तुम रो क्यों रही हो? अरे तुम इस पेड़ से कैसे निकली? तुम तो कोई परी लग रही हो। हाँ आरोही, मैं एक परी हूँ। तुम एक प्यारी लड़की हो और तुम मेरे पास आकर रो रही थी। मैं किसी को रोता हुआ नहीं देख सकती। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, मेरे घर की हालत इतनी ठीक नहीं है और मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह मुझे नए कपड़े लाकर दे सके। क्या आप नए कपड़े दे दोगी? अरे क्यों नहीं, तुम तो एक प्यारी लड़की हो। ये लो, ये एक जादुई लहंगा है। इस लहंगे को पहनते ही तुम्हारे सभी तकलीफ दूर हो जाएंगे। परी आरोही को वह लहंगा दे देती है। आरोही परी को धन्यवाद बोलकर वह लहंगा लेकर घर आ जाती है। आरोही का नया लहंगा देखकर विनीता आरोही से पूछती है, आरोही यह नया लहंगा तुम कहाँ से लाई? माँ, मुझे यह लहंगा एक परी ने दिया है। तुम्हें परी कहाँ मिल गई? तुमने यह लहंगा चुराया तो नहीं है ना? मैं ये सोच रही थी कि फटे पुराने कपड़ों में मैं स्कूल कैसे जाऊंगी। फिर मैं एक जंगल में पहुंच गई थी, वहाँ पर मुझे एक परी मिली और उन्होंने मुझे यह सुंदर लहंगा दे दिया। और माँ, कैसी बात कर रही हो? क्या आपको लगता है कि मैं आपकी लाडली बेटी चोरी करेगी? अच्छा तो फिर ठीक है, और हाँ, इसका अच्छे से इस्तेमाल करना जिससे ये जल्दी फटे नहीं। आरोही की जिद के आगे विनीता मान लेती है कि यह उसे लहंगा एक परी ने दिया है। वह ज्यादा पूछताछ नहीं करती। आरोही अपना नया लहंगा पाकर बहुत खुश थी और अगले दिन स्कूल जाने का इंतजार करती है। रात हो जाती है, तभी आरोही मन ही मन कहती है, चलो अब नया लहंगा तो मिल गया, परंतु अच्छा होता अगर नए जूते भी मिल जाते। मेरे वह जूते फट भी गए हैं। ऐसा कहकर आरोही सो जाती है। अगले दिन जब आरोही सोकर उठती है तो देखती है कि उसके लहंगे के पास नई सैंडल रखी हुई है। यह देखकर आरोही खुश हो जाती है और वह लहंगा और सैंडल पहनकर स्कूल चली जाती है। आज आरोही स्कूल में बहुत खुश थी। वह दिन भर पढ़ाई करके जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, नई सैंडल देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पुराने सैंडल फट गए थे।
बेटी, मैंने तो तुम्हारे लिए कोई सैंडल नहीं खरीदी। माँ, कल रात तक मेरे पास फटी पुरानी सैंडल थी और जब मैंने सुबह उठकर देखा तो मेरे लहंगे के पास नई सैंडल रखी हुई थी। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हारे लिए कोई सैंडल नहीं खरीदी। माँ, आपको मुझ पर विश्वास नहीं होता तो यह देख लो, आज मैं नई सैंडल पहनकर स्कूल गई थी। विनीता आरोही के पैरों को देखती है तो उसने नई सैंडल पहन रखी थी। आरोही की माँ यह बात समझ नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। पूरा दिन बीत जाने के बाद रात को सोते समय आरोही मन ही मन कहती है, मैं बड़ी होकर एक अच्छी सी कंपनी में काम करूंगी और फिर हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीबी के कारण मेरी माँ को फटी पुरानी साड़ी पहननी पड़ती है। आरोही ऐसा कहकर सो जाती है और अगली सुबह सोकर उठती है तो उसके लहंगे के पास एक नई साड़ी रखी हुई होती है। नई साड़ी देखकर आरोही खुश हो जाती है और वह समझ जाती है कि यह लहंगा कोई मामूली लहंगा नहीं बल्कि यह जादुई लहंगा है और उससे जो भी मांगना चाहो मांग सकते हो। उस दिन के बाद आरोही हर दिन कुछ पैसे मांग लेती और उसे पैसे मिल जाते थे। अब आरोही किसी के पास किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती थी। उसे किसी चीज की कमी होती तो वह उस लहंगे से बोल देती और उसे वह चीज मिल जाती। इसी तरह वह अपने दोस्तों की भी मदद करने लगी। इस तरह आरोही अपने माता पिता की जरूरत की चीजें कभी खत्म नहीं होने देती थी। आरोही लहंगे को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन पड़ोस में रहने वाली एक लड़की अंजलि आरोही से बहुत जल रही थी। अंजलि ने रात को मौका देखकर आरोही का वह लहंगा चुरा लिया और अपने साथ अपने घर ले गई। अब मजा आएगा जब कल मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो कोई मुझसे किसी भी चीज में मुकाबला नहीं कर पाएगा। ऐसा कहकर अंजलि खुश होती है और खुशी खुशी सो जाती है कि तभी वह सपना देखती है कि उसके घर में बहुत सारे सांप आ गए हैं। अंजलि सपने में चिल्लाती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरे घर में बहुत सारे सांप आ गए हैं। अंजलि सपना देखते हुए चिल्लाने लगती है कि तभी अंजलि की बात वह लहंगा सुन लेता है। अगले दिन जब अंजलि सोकर उठती है तो वह देखती है कि उसके कमरे में बहुत सारे सांप हैं। यह देख अंजलि रोते हुए वह लहंगा लेकर आरोही के घर चली जाती है और कहती है, आरोही, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा यह लहंगा चुरा लिया था और जादुई लहंगे ने मेरे घर में बहुत सारे सांप छोड़ दिए हैं। मुझे बचा लो, नहीं तो वह सांप मुझे काट लेंगे। इस तरह अंजलि आरोही से माफी मांग लेती है। आरोही भी अंजलि को माफ कर देती है। आरोही उस जादुई लहंगे से बोलकर वह सभी सांप गायब कर देती है। उस दिन के बाद आरोही अपनी माँ विनीता के साथ हंसी खुशी रहने लग जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और ऐसी नई हिंदी मॉरल कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।